अगर कभी भी ऐसा लगे कि संतान पर कोई बाधा आ रही है तो माँ हमेशा ढाल बन के सामने आ जाती है। और वैसे भी अगर ये कहें कि नैना चौटाला ने तो जो अपने दोनों बच्चों यानी कि दुष्यंत और दिग्विजय को इस प्रकार की छांव दी थी कि उन्हें राजनीति में इतना सक्षम बना दिया। अगर ये कहें कि जननायक जनता पार्टी का जो अस्तित्व है, जननायक जनता पार्टी का जो वजूद है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं नैना चौटाला का बड़ा योगदान है, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा के एक बड़े राजनीतिक मुद्दे को लेकर। और वो राजनीतिक मुद्दा ये है कि हरियाणा के अंदर जो गठबंधन की सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन की सरकार, यानी कि लगभग आज से 4 साल पहले जो अस्तित्व में आया था गठबंधन, और जिसके बाद हरियाणा की एक साझा सरकार बनी थी, जिस सरकार को लेकर सरकार बनने के बाद से लेकर और अब तक हर रोज कोई ना कोई तलवार लटकी रहती है। वो सरकार यानी कि जो गठबंधन की सरकार, बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार, जिसके बनने के समय पर ही कुछ नेताओं ने ये कहा था कि ये सरकार 10-20 दिन या 2-4 महीने की है, लेकिन जिसे आज चलते हुए 4 साल हो गए। और अब उस गठबंधन की सरकार जिसे लेकर कभी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सामने होते हैं, कभी जननायक जनता पार्टी के नेता सामने होते हैं, कभी दोनों पार्टियों के नेता आमने सामने होते हैं। तो अगर पिछले 5-6 महीने से मान लें तो जिस गठबंधन को तोड़ने के लिए बांगर चौधरी जिनके नाम से मशहूर हैं, यानी कि चौधरी वीरेंद्र सिंह, ट्रेजेडी किंग यानी कि जिनको कहा जाता है, जो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, चौधरी वीरेंद्र सिंह बहुत लंबे समय से कह रहे हैं, लगभग 6-7 महीने से, कि इस गठबंधन को जल्दी से जल्दी तोड़ दिया जाए। चाहे वो जिला स्तर का कोई कार्यक्रम हो या राष्ट्रीय लेवल का। अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह का जहां भी किसी नेता से सामना हो जाए तो वहाँ ये कह देते हैं कि इस गठबंधन को जल्दी से जल्दी तोड़ो। अगर पार्टी के नेता उचाना जाते हैं तो वहाँ कहते हैं गठबंधन को तोड़ो। अगर पार्टी के नेता जींद में आते हैं तो कहते हैं गठबंधन तोड़ो। अगर धनखड़ साहब अध्यक्ष थे तो उनसे कहते थे गठबंधन तोड़ो। अब नायब सिंह सैनी जब अध्यक्ष बन गए तो उनसे कहा कि भैया मनोहर फिट हैं और ये जो जननायक जनता पार्टी फ्यूज है, इससे पीछा छुड़ाओ, गठबंधन तोड़ो। ये बहुत समय से आप सुन रहे होंगे। और इस सारे मसले को लेकर अब नैना चौटाला का बयान सामने आया है। नैना चौटाला, मैंने आपको जब खबर शुरू की तो आपको बताया कि नैना चौटाला एक वो महिला नेत्री हैं जिन्होंने कि अपनी संतान यानी कि दुष्यंत और दिग्विजय को इतना सक्षम बना दिया कि उनको राजनीति के अंदर एक बड़ा मुकाम दे दिया। नैना चौटाला की कहीं ना कहीं जो हरी चुनरी चौपाल चलनी शुरू हुई थी, वो उसका बहुत बड़ा कारण बनी कि जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 2 हिस्सों में बटी, जब जननायक जनता पार्टी का अलग वजूद बना, तो वो हरी चुनरी चौपाल से जो उसकी बुनियाद रखी थी नैना चौटाला ने, वो भी उसके अंदर कहीं ना कहीं उस पार्टी के गठन में उसकी भूमिका रही। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जब जेल में थे तो जेल में रहते हुए अपने बच्चों को एक तरह से वो उन्होंने छाया दी नैना चौटाला ने। और अब क्योंकि रोज उनकी पार्टी का जो गठबंधन की सरकार चल रही है उस पर आंच आने की बात आती थी, तो इसे एक माँ का दायित्व कह लें या पार्टी की एक नेता का फर्ज जिसे निभाते हुए उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह का उनका मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन ये भी कह दिया इशारे इशारे में, जिन्हें घर में कोई नहीं पूछता उन्हें बाहर कौन पूछेगा। अपने विधानसभा क्षेत्र में थी बाडरा में, चरखी दादरी जिले का जो विधानसभा क्षेत्र है, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह की अगर इतनी बात होती तो उनकी पार्टी वाले बात मान लेते। बहुत लंबे समय से कह रहे हैं वो। तो आप सुनिए नैना चौटाला ने क्या कहा। जब उनकी खुद की सरकार ही उनके प्रति सीरियस नहीं है तो हम लोग क्यों ऐसे फिजूल में उनको हीरो बनाएं। बोलने से कुछ नहीं होता, ये बड़े फैसले होते हैं। और ना वीरेंद्र डुमरका के हाथ में कुछ है, ये तो ऊपर के फैसले हैं जो बड़ी मतलब हमारे अजय सिंह जी हो गए, दुष्यंत, और उनके जो है वो अमित शाह जी वगैरह हैं, उनके लेवल के फैसले हैं। उनके कहने से वो पीछे कह रहे थे ना, अगर मेरे को ये 15 दिन के अंदर नहीं तोड़ा तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। क्यों नहीं छोड़ी उन्होंने पार्टी? ये तो गिदड़ भभके हैं, जाना उन्होंने ना, उनको कोई लेगा ना उन्होंने कहीं जाना। तो साथ साथ नैना चौटाला ने यह भी कहा जो गठबंधन की बातें हैं, ये गठबंधन कोई ना तो वीरेंद्र सिंह जी ने किया था, ना ये गठबंधन और जो और नेता बोलते हैं बीजेपी जेजेपी के उन्होंने किया था। ये गठबंधन तो दोनों पार्टियों का जो शीर्ष नेतृत्व है, केंद्रीय बड़े नेता हैं, उन लोगों ने किया था। यानी कि वहाँ से अमित शाह थे, मनोहर लाल जी थे, तो यहाँ से अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला थे। और गठबंधन जब हुआ था तो अमित शाह जी के निवास से हुआ था, जहाँ एक तरफ दुष्यंत चौटाला थे तो एक तरफ
मनोहर लाल थे। इसलिए एक बात माने तो बड़े सीधे सीधे उन्होंने चौधरी वीरेंद्र सिंह को एक चुनौती भी दे दी और ये भी कह दिया कि आपको आपकी पार्टी में कोई नहीं पूछता और कम से कम आपके कहने से तो गठबंधन को कोई फर्क पड़ नहीं रहा। नैना चौटाला ने हालांकि ये भी कहा कि उनकी पार्टी पूरी तैयारी में है। ये कहा कि जब उन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा था तो मात्र 9-10 महीने पुरानी पार्टी थी, हमारे 10 विधायक आए थे, अब तो 5 साल पुरानी पार्टी है, जम के मेहनत करेंगे, पार्टी संघर्ष करेगी। नैना चौटाला ने इसके साथ साथ एक बात और बोल दी, सुनिए, कह रही है कि उचाना से ही चुनाव लड़ेंगे दुष्यंत चौटाला। और नैना ने एक बात और बोली कि बाडरा से ही मैं चुनाव लड़ूंगी, कि मैंने काम किया है, मैं चुनाव क्यों नहीं लड़ूंगी। उन्होंने ये भी कहा चौधरी वीरेंद्र सिंह से, भाई पिछली सरकार तो आपकी थी, उसके अंदर तो हमारा कोई योगदान भी नहीं था, हमारी कोई भागीदारी भी नहीं थी। हम लोगों ने यानी कि दुष्यंत चौटाला ने उचाना में इतने काम किए हैं तो फिर उचाना को छोड़ के क्यों जाएंगे। आप लोगों ने उचाना के लिए काम नहीं किए थे तो आप लोगों को सोचना होगा जो भी सोचना है। 100% दुष्यंत उचाना से, दुष्यंत ने उचाना में जो काम किए ना, तकलीफ तो वीरेंद्र डुमरका को यही है ना भी, जो आज के इतिहास में पीछे तो सेपरेट गवर्नमेंट थी, हमारी तो थी नहीं तब है, तब भी वो तब क्यों नहीं काम करवाए उन्होंने। दुष्यंत ने इतने ज्यादा काम करवा दिए कि उनके जो पेट में दर्द हो रहा है ना, सिर्फ उस काम को देख देख के ही हो रहा है। तो मान लीजिए कि चौधरी वीरेंद्र सिंह को एक तो बड़ी चुनौती मिल गई। अब मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में कहा है कि दुष्यंत चौटाला का लगता है कि उचाना से चुनाव लड़ना लगभग तय है और उसके पीछे कारण है कि दुष्यंत चौटाला अपनी पार्टी से, जननायक जनता पार्टी से अगर कोई गठबंधन होता है तो भी, क्योंकि वो उस गठबंधन के अंदर वो सीट मांगेंगे, तो उचाना से दुष्यंत चौटाला खुद विधायक हैं और सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला हमेशा चला ही करता है। और अगर वो गठबंधन नहीं होता तो भी दुष्यंत चौटाला अपनी पार्टी के खुद मालिक हैं, उन्हें किसी अपने आला कमान या किसी और नेता से कोई बात तो करनी नहीं, बहुत ज़्यादा होगा तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के साथ बैठ के सलाह करेंगे और फाइनल हो जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह की जो धर्मपत्नी प्रेमलता हैं या उनके पुत्र हैं जो बृजेंद्र सिंह, चाहे वो हिसार की लोकसभा का टिकट हो, चाहे वो उचाना की विधानसभा का टिकट हो, अगर उनको बीजेपी से टिकट लेना है तो फिर तो उनके लिए तो पार्टी आला कमान बैठा हुआ है, बहुत सारे नेता हैं, जिला अध्यक्ष तस्दीक करेंगे, जिले का जो संगठन होता है वो पैनल बनाकर भेजेगा, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष स्तर के जो लोग हैं उस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद वो शीर्ष नेतृत्व के पास जाएगा, वहाँ जाके तय होगा कि टिकट देना है या नहीं देना। बहुत सारी बातें हैं। और अब तो सीधे सीधे नैना चौटाला ने ये कह दिया कि भाई अगर आपको जो करना है कीजिए। नैना ने यह भी कहा कि बाडरा से मैं चुनाव लड़ूंगी और दुष्यंत चुनाव लड़ेंगे उचाना से। तो मान लीजिए कि वीरेंद्र सिंह को तो बड़ी चुनौती दे दी। एक साथ साथ में एक बात और भी बोल दी नैना चौटाला ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए भी कह दिया कि हुड्डा साहब, तो जब मेरा बेटा डिप्टी सीएम बना था दुष्यंत चौटाला, उस समय कहा करते थे कि डिप्टी सीएम की तो कोई पोस्ट ही नहीं होती, और जब डिप्टी सीएम की पोस्ट नहीं होती तो फिर आखिर किनको लालच देने के लिए 4 उप मुख्यमंत्री की बात कह रहे हैं। और मैं ये कहूंगी कि जब दुष्यंत को डिप्टी सीएम बनाया था तो हुड्डा जी ने कहा था ये कोई पद नहीं है। तो मैं उन्हीं हुड्डा जी से पूछना चाहूंगी कि उनकी सरकार में वो कहते भी मैं चर्चा तो क्या डिप्टी सीएम तब कोई पद होएगा? तो ये तो आगे कांग्रेस में अभी तो इनकी आपस की लड़ाई नहीं खत्म हो रही, तो कोई बनाएगा बनेगा ये बात की बातें हैं। मुझे तो मेरे संगठन का पता है, जननायक जनता पार्टी का, कि हमारी पार्टी जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे सत्ता में आएगी। तो नैना चौटाला ने अपने बाडरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर वो सब बातें कही जो राजनीति के अंदर एक मान सकते हैं कि एक माँ अपने बच्चों के लिए कह सकती है, और या एक पार्टी की नेता जो शीर्ष नेताओं में शामिल हो, वो जो डिसीजन मेकर हो, वो कह सकते हैं। तो नैना चौटाला ने तय कर दिया कि उचाना से दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ेंगे, और साथ साथ ये भी कह दिया कि चौधरी वीरेंद्र सिंह को उनकी पार्टी में कोई पूछता नहीं है। आप क्या समझते हैं, क्या दुष्यंत के उचाना से चुनाव लड़ने की स्थिति में वहाँ के हालात कैसे रहेंगे? अगर उचाना से दुष्यंत चुनाव लड़ते हैं तो फिर प्रेमलता या वीरेंद्र सिंह जी का क्या होगा? क्या वो बीजेपी में रहेंगे या किसी और पार्टी में जाएंगे? अगर वो बीजेपी का गठबंधन होता है तो, और अगर बीजेपी का गठबंधन नहीं होता तो क्या फिर बीजेपी प्रेमलता जी को चुनाव लड़ाएगी? क्या पिछली बार वाला जो परिदृश्य था वो फिर सामने होगा? ये बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि हर सवाल का जवाब समय के पास होता है, लेकिन आप भी कमेंट्स बॉक्स में आकर प्रतिक्रिया में बता सकते हैं कि उचाना की राजनीतिक स्थिति कैसी रहेगी, हिसार के अंदर राजनीतिक हालात क्या रहेंगे, ये गठबंधन टूटेगा या नहीं टूटेगा, और जो चौधरी वीरेंद्र सिंह बार बार कह रहे हैं उनकी सलाह को पार्टी आला कमान कितना मानेगा।
हालांकि बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि कार्यकर्ता गठबंधन नहीं चाहते, लेकिन सब कुछ तय तो जब आला कमान ने करना है तो फिर कार्यकर्ता और नेता कुछ भी कहते रहें। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें और इस प्रकार के वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।